जिन मंदिर विधि में हम 3 बार 3 डिफरेंट ओकेजन्स पर निस्सिही बोलते हैं। निस्सिही की विधि करते समय हम तीनों ओकेजन्स पर 1 बार या 3 बार निस्सिही को जागृति पूर्वक बोलते हैं। निस्सिही कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक कमांड है अपने ही मन के लिए। सबसे पहली निस्सिही हम तब कहते हैं जब हम मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार किसी पवित्र जगह में हम अपने जूते चप्पल या अन्य किसी कूड़े कचरे को नहीं ले जाते, उसी तरह अपने बिजनेस या घर की चिंता, पारिवारिक झगड़े और दुनिया भर की चिंताओं को भी मैं बाहर ही छोड़ रहा हूँ, ऐसा आदेश प्रथम निस्सिही से मन को दिया जाता है। क्योंकि मंदिर में शरीर को लाना तो आसान है, असली चैलेंज होता है पूरे मन को साथ लाने में। निस्सिही का शाब्दिक अर्थ है निषेध या त्याग करना। प्रथम निस्सिही के बाद और दूसरी निस्सिही के पहले हम सिर्फ भगवान के मंदिर संबंधी कार्यों का मैनेजमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड विचार ला सकते हैं और दूसरे भक्तों को डिस्टर्ब किए बिना किसी योग्य व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी निस्सिही हम तब कहते हैं जब हम भगवान का स्पर्श करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए मंदिर के गभारे में या गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, यानी परमात्मा के एकदम पास जाते हैं। दूसरी निस्सिही के द्वारा मंदिर संबंधी मैनेजमेंट पर विचार करने का भी त्याग कर दिया जाता है। यानी अब ये नहीं सोचना है कि सफाई ठीक से हुई है या नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब तो सिर्फ मैं हूँ और मेरे प्रभु हैं, नो अदर डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा इसलिए ताकि भगवान की पूजा स्टार्ट करने से पहले भगवान पर एक कंप्लीट फोकस बनाया जा सके, उनके प्रति प्रेम, बहुमान और श्रद्धा में डूबने के लिए, खो जाने के लिए दूसरी बार हम निस्सिही 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 का आदेश देते हैं। इस एकाग्रता को और भी ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है तीसरी बार निस्सिही का आदेश देकर, जिससे हम द्रव्य पूजा का यानी एक्सटर्नल चीज़ों के द्वारा की गई पूजा का भी त्याग कर देते हैं। अब हम चैत्य वंदन द्वारा भाव पूजा करते हैं, पवित्र सूत्रों और भक्ति भरे स्तवनों के द्वारा प्रभु में तल्लीन बनते हैं। यानी अब अगर तीसरी निस्सिही करने के बाद आपका चैत्य वंदन चालू हो गया है, तो बीच में आपको किसी के बुलाने पर भी पक्षाल, आरती या अन्य किसी द्रव्य क्रिया आदि में सम्मिलित नहीं होना है। और चैत्य वंदन करते करते साथिया बनाना या दूसरी कोई द्रव्य पूजा करना तो त्यागना ही होगा, क्योंकि इस प्रकार द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों में एक साथ पैर डालने से हमें एक का भी लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इनफैक्ट शास्त्रों के अनुसार चैत्य वंदन के पश्चात भी कुछ देर तक आत्मा का ध्यान करना आवश्यक है। तो इस तरह निस्सिही हमारे मन की बाहर से भीतर की ओर एक यात्रा कराता है, प्रभु से आत्मा का मिलन कराने में माध्यम बनता है। इस आनंद की सुखद अनुभूति को सहेज कर रखना चाहिए। इसलिए मंदिर से बाहर निकलते समय अवश्य ही कहकर, यानी कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से प्रभु से फिजिकल सेपरेशन की एक आज्ञा लेकर आइडियली मौन पूर्वक घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए।